दोस्तों देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है ही मस्ट बी टायर्ड, ही मे बी टायर्ड और ही माइट बी टायर्ड। इन तीनों का ही हिंदी मीनिंग होता है वो थका हुआ हो सकता है। लेकिन इन तीनों में फर्क ऐसा है जो कि आपकी इंग्लिश का पूरा मतलब बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका दूंगा जिससे आप इनका फर्क कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले समझिए ये तीनों मॉडल वर्ब्स हैं और मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मस्ट का हम यूज कब करते हैं? स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी 90 से 100%, जब हमें भरोसा हो किसी चीज पर, मतलब वो जरूर या पक्का हो, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही मस्ट बी एट होम नाउ। इस सेंटेंस का मतलब है वो अभी घर पर होना ही चाहिए या फिर वो अभी घर पर ही होगा। मे का हम यूज करते हैं मीडियम पॉसिबिलिटी। सेंस आता है हिंदी में हो सकता है, ये वाला। ही मे बी एट होम, वो घर पर हो सकता है। कितने परसेंट चांस है होने के? 50 to 70%। अब देखिए माइट का हम यूज करते हैं वीक पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब 30 to 50। 30 से 50% जब हमें यकीन हो तब हम माइट का यूज करते हैं। हिंदी सेंस आता है शायद। ही माइट बी एट होम, वो घर पर हो सकता है या शायद वो घर पर हो सकता है। अब मैं आप लोग को एक सेंटेंस देता हूं जिसे आप लोग खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। शायद वह अभी ऑफिस में हो, या फिर हम कहें शायद वो अभी ऑफिस में हो सकता है। इसे ट्रांसलेट करिए। अब देखिए ये माइट से बनेगा। शायद वाला जब भी सेंस आए तो माइट का यूज करेंगे। ही माइट बी इन द ऑफिस नाउ। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं मस्ट, मे और माइट का हम एक जगह यूज क्यों नहीं कर सकते, मतलब एक के बदले दूसरे का यूज क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए मस्ट, जब आप फैक्ट्स या स्ट्रॉन्ग रीजन से श्योर हो, मतलब आपको सच पता हो या फिर आप लोग को पक्का पता हो, यकीन हो, तब आप मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द लाइट्स आर ऑन, लाइट चालू है। ही मस्ट बी एट होम, वो जरूर घर पर होगा, मतलब लाइट जलती हुई दिख रही है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जरूर घर पर होगा या घर पर हो सकता है। मे का यूज कब करते हैं? जब आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी लगे, मतलब संभावना लगे, लेकिन सर्टेनिटी ना हो, मतलब निश्चितता ना हो, मतलब कि आप श्योर ना हो उस चीज पर, तब आप मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। और माइट का यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी और भी कम हो या आप कैजुअल गैस कर रहे हैं, मतलब अनुमान लगा रहे हैं। जैसे इट माइट रेन इन द इवनिंग, शायद आज शाम में बारिश हो, शाम के समय शायद बारिश हो, तब आप माइट का यूज करेंगे शायद वाले सेंस में। अब यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर का है। अब देखिए नेक्स्ट आप जानेंगे क्या माइट का प्रयोग हम प्रेजेंट और फ्यूचर में कर सकते हैं, क्योंकि माइट तो मे का पास्ट होता है। ग्रामर सेंस में माइट का इस्तेमाल प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए भी हो सकता है अगर कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट में हो। सेकंड, इस वाक्य में कॉन्टेक्स्ट फ्यूचर है, इसलिए मतलब भविष्य में हो सकती है। उदाहरण फ्यूचर का, इट माइट रेन टुमारो। सिर्फ इस एडवर्ब की वजह से ये सेंटेंस फ्यूचर का हो गया। इट माइट रेन टुमारो, शायद कल बारिश हो सकती है या होगी, तो माइट का यूज हम फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। और प्रेजेंट, टेक एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला ले लो, छाता ले लो। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। माइट मतलब कि सबसे कम संभावना है बारिश होने की। बारिश हो सकती है अभी या थोड़ी देर में। अब मैं आप लोगों से सिर्फ 20 सेकंड लूंगा बस ये बताने के लिए। अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छे लगे तो सोचिए मैंने ऐसे ही 150 प्लस मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल
अब 50 प्लस ग्रामर सिचुएशंस का फुल लिस्ट अपने पीडीएफ में दे रखा है। बस आपको वो पीडीएफ पढ़नी है और आपकी बोलचाल की इंग्लिश में कॉन्फिडेंस ट्रिपल हो जाएगा। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स मॉडल वर्ब के साथ। कॉमन मिस्टेक, ही मस्ट गोज देयर, ये वाक्य गलत है। क्यों है गलत? मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये सेंटेंस होगा ही मस्ट गो देयर, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म किस टेंस में और किस मॉडल के साथ लगती है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए, ही में कम्स, वो आ सकता है, ये वाक्य भी गलत है। क्यों गलत है? ही में कम होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि फिफ्थ फॉर्म। एस या ईएस नहीं आएगा किसी भी मॉडल वर्ब के साथ जब हम किसी मेन वर्ब का यूज करेंगे। अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं एक ट्रिकी केस मॉडल वर्ब का। अगर हम कहें he must have gone और he might have gone, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मैं आप लोग को बता देता हूं। इन दोनों ही सेंटेंस का मतलब वो जा चुका होगा हो सकता है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। चलिए अब मैं बताता हूं आप लोग को। जब आप मस्ट हैव का यूज कर रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग रीजन है बिलीव करने का, मतलब आपके पास एक ठोस कारण है विश्वास करने का, तब आप मस्ट हैव का यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम कहे कि मस्ट हैव गॉन, वो जरूर जा चुका होगा, जरूर वाला सेंस आ जाता है मस्ट से। अगर हम कहें माइट हैव, बस गैस है, अंदाजा है, स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं, मतलब कि कोई ठोस कारण नहीं है, बस अंदाजा है, तब हम माइट हैव का यूज कर रहे हैं कि वो जा चुका होगा शायद। अब लास्ट में आप एक बार ये देख लीजिए और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मॉडल, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर हिंदी मीनिंग। मस्ट 90 से 100% जब हमें पक्का यकीन होता है, जरूर या पक्का। मे 50 से 70 हो सकता है, माइट 30 से 50 शायद। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो छोटा सा थैंक्स जरूर दे दिया करें, जिससे मेरी थोड़ी सपोर्ट भी हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।